डॉक्टर चंदन यादव जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो कुशवाहा जी सदस्य रसीद और उधर से माला और पट्टी। चंदन यादव जी पट्टी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चंदन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार सिंह जी, नीतीश कुमार सिंह जी। जी दीजिए। इंजीनियर सत्येंद्र यादव जी, विवेक कुमार पांडे जी, दीजिए। विवेक कुमार पांडे जी, हाँ दीजिए दीजिए। रुको विवेक जी को, हाँ वही नाम जी। पकड़ो उसको, काटो, पकड़ो माला दीजिए और नाम नीतीश कुमार सिंह जी, आइए सर। इधर देखिए चंदन जी। नीतीश कुमार सिंह जी, इंजीनियर सत्येंद्र यादव जी, जी इसको यहाँ से हटा दीजिए ना। माला है नीचे में, बड़ा सा माला है भैया, भैया का दो आशीर्वाद दे दीजिए। चलिए, और जो लोग हैं माला पट्टा दे दीजिए ताकि एक तस्वीर। आरिफ खान साहब, अरे जो यहाँ पर है नीचे होंगे तो फिर अनूप चंद्रवंशी जी, माला भी दीजिए। चंद्रशेखर जी, एक हाथ से पकड़िए। चंदन शेखर जी, एक बैग पीछे है आपका, ये है एक हाथ से पकड़। सब लोग को दीजिए। सर पीसी शुरू कर दीजिए। हाँ बड़ा वाला माला देखिए ऊपर पंखा भी थोड़ा सा रास्ते बाबू रास्ते उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चंदन यादव जिंदाबाद, इनको डॉक्टर साहब लोग ये पंकज का करिए तो हमारा। चलिए आइए। आगे देखिए आगे। चलिए जाइए, चलिए हो गया भैया। आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। पंकज क्या मैं को आगे करिए, आवाज नहीं आएगा एकदम। थैंक यू एकदम। अरे सर कितने में करेला है कि ज्यादा मेहनत मत करा। जब कह रहे यहाँ रखो आवाज आ जाएगा, हमको पता ना कि आवाज आता है कि नहीं। ठीक है पीछे चल, पीछे चलिए थोड़ी बातचीत हो जाए। पटक देंगे बस, हो जाएगा ऊपर नीचे सब बढ़िया। पटक दीजिएगा, करते रहते हैं। चलिए पटका हाँ सर, आज चलिए आप सभी लोगों का नए साल में स्वागत है। अभी आप सब लोगों के सामने डॉक्टर चंदन यादव जी, जो मगध के इलाके के युवा दिक्कत हो रहा है इसे, तू पीछे करो ना इसको। सक्रिय नेता है, साथी है। पहले ही काम करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था। वहां से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका
और बातचीत के बाद इन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लेंगे। तो आज डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। तो दल में इनका हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। डॉक्टर चंदन यादव के आने से मगध के इलाके में और आसपास बाकी जगह भी किसी भी संगठन में काम करते हुए आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है, अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। तो इस रूप में इनका संपर्क पूरे बिहार में है। मगध के इलाका में विशेष सक्रिय गया के इलाके में रहे हैं, तो इसका लाभ दल को मिलेगा और पार्टी उस इलाके में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज्यादा मजबूती, इनकी सक्रियता और इनके साथ जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो संगठन में जहां भी डॉक्टर चंदन यादव और इनके साथ जो आए हैं जो लोग भी, इनकी उपयोगिता, इनका इम्पोर्टेंस देखते हुए जहां भी आवश्यकता होगी संगठन में इनको जवाबदेही दी जाएगी, तो पार्टी का भी भला होगा। राज्य के स्तर पे युवाओं की सक्रियता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए में हम सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उस दृष्टि से राज्य की सरकार ने भी काम की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के चलते जो जवाबदेही आई है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसमें हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। युवा हैं डॉक्टर चंदन यादव जी, तो इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। युवाओं से बहुत सारे वादे हम सब लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया है, उन वादों को पूरा करना है। सबसे बड़ा फोकस अभी राज्य की सरकार का है युवाओं को रोजगार देने का, और उसके लिए काम राज्य की सरकार ने शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर जिला में बनाने का संकल्प है। किसानों का भी लाभ होगा और रोजगार का सृजन होगा, और बाकी रोजगार सृजन के लिए जहां जहां संभावना दिख रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जहां भी राज्य की सरकार उस दिशा में काम करने लगी है, तो हम सब लोग मिलकर जनता से जो वादा किया है हम लोगों ने उसको पूरा करेंगे। और इस दिशा में हमारी पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो सरकार के स्तर पे जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन भी मजबूती से हमारी पार्टी कर रही है। और संगठन के स्तर पे, आम जनता के स्तर पे भी जो कुछ भी करना है हमारी पार्टी भी मजबूती से एनडीए के अंदर कर रही है। तो मुख्य रूप से आज का यही विषय है। इसमें एक चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया, और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है, और उसी क्रम में इस बार की भी यात्रा है। लोगों के बीच जाकर, अधिकारियों से वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करना, योजनाओं की समीक्षा करना, देखना कि कहाँ क्या है नहीं है, तो इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में, योजनाओं को लागू करने में बहुत बल मिलता है। और वास्तव में जो विजन है नीतीश जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह विजन कितना नीचे तक पहुंच पा रहा है, इसको भी देखने में और उसकी समीक्षा करने में मदद मिलती है इस तरह की यात्रा से। तो इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बात के लिए हम
उनका साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक सवाल है। सर लेकिन अब विपक्ष सवाल- आ रही है सर, सवाल यह है कि दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। सर, आप लोकसभा एनडीए को चुनाव मजबूत में करने की आपके बात कर रहे हैं, सांसद, नीतीश जी को पार्टी में साफ तोड़ रहे जदयू में हैं। चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। पहले चिराग किया, उसके बाद फिर आप कर रहे हैं। भैया, जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। पहले ऐसा भी नहीं कि- रामेश्वर महतो वहाँ से आए हैं आपके। हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहाँ क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहाँ से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन लगातार आइए, तो आप सलाह देते कि वहीं रहिए, एनडीए में हम हुए, एनडीए में वो भी है। क्या करने के बाद हमसे सर, संपर्क सवाल है कि लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अभी महागठबंधन तो का कोई लोग कहाँ आपको से नहीं मिल रहा कहाँ है। से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहाँ टूट रहा है, या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है। लेकिन टूटने के बाद वह कहाँ गया, वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए, लेकिन आज भी सर यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन आपके विधायक को तोड़े, इसका बदला तो नहीं ले रहे हैं उपेंद्र जी, इसकी बदला तो आप नहीं रहे हैं। पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोग की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं, तो सब राष्ट्रीय लोग मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोग की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना, यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर, आज भी आपके विधायक सर नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक, कब तक, क्या अपडेट है सर? नितिन नवीन की चलिए, उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। यानी आप चिंता कर रहे हैं कि नहीं रहेंगे? चिंता है इस बात की, चिंता है उपेंद्र जी बात को सवाल हो तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि आपके विधायक नहीं उपस्थित हुआ है। तैयारी कर रही थी, नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद का जो मामला पुलिस चल रहा है। प्रशासन पर जहानाबाद में भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ गलत हुआ, बाद पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि सेक्सुअल जो उसके साथ हरासमेंट हुआ है। जो खबर है वह तो बहुत ही दुखद खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है, और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। मानते हैं कि बिहार में पुलिस विफल है। प्रशासन पर कि लिपापोती किया जा जो रहा है। आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहाँ से जांच होगी। सवाल यह है कि उनके परिजन पर लाठियां चलाई गई, वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौरा कर मारा। अब देखिए, जिसने गलती की है, या कहीं भी अगर प्रशासन के लोग ही उस तरह से करते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहाँ भी लाठीचार्ज। यानी पीड़िता को परिजन को मारना उचित था। भैया, एक सवाल आप करते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तीनों विधायक आपके साथ हैं अभी? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, यहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि हम 2-3 दिन के बाद पटना में आए हैं,
तो बहुत सारे लोग हमसे अलग से मिलने वाले लोग भी होंगे, उनसे आग्रह है कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी यहाँ से हम जाएंगे एक दही चूड़ा के समारोह में, थोड़ी देर के बाद लौट कर आएंगे तो उनसे मिलेंगे, इसलिए